मेधां मे वरुणो ददातु मेधाम् अग्निः प्रजापतिः मेधाम् इन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हम अध्ययन कर रहे हैं कठोपनिषद के अंतर्गत वर्णित एक प्रसंग का, यम और नचिकेता का संवाद। ये बहुत प्रसिद्ध संवाद है। एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का एक छोटा सा बालक जो अपने पिताजी के यह कहने पर कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, तो मृत्यु की खोज में निकल पड़ता है। यमाचार्य की खोज में निकल पड़ता है। जो मृत्यु के विषय में ज्ञान रखते हैं उनकी खोज में निकल पड़ता है। और अंततः वह जाते जाते उनके पास पहुंच जाता है, यमाचार्य के पास। पता करता है कि मृत्यु के विषय में कौन बताते हैं, कौन जानते हैं। जिस विषय का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी खोज में निकल पड़ता है। और कर्म का एक सिद्धांत है, कर्म का एक अटल नियम है, एक सिद्धांत है कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, यह कहा गया कि यदि आप एक अच्छे शिष्य हैं ना, तो आपको एक अच्छा गुरु अवश्य मिल जाएगा। If you are a good student, then the teacher will appear. Definitely it will happen. Definitely, no doubt. It depends on how eager you are. कितनी इच्छा है, कितनी तड़प है आपकी, ऐसे कहते हैं। एक बार की बात है, ऋषि दयानंद के विषय में आता है कि जब उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई किसी घटना विशेष को देख करके कि मुझे सच्चे शिव की तलाश करनी है, और वेद ज्ञान के विषय में भी जानकारी नहीं, वेदों का पढ़ना पढ़ाना ये सब तो था ही नहीं। ग्रंथ थे कुछ, उनसे वेदेतर कुछ ग्रंथ आदि तो पढ़ाए जाते थे। वो मूल वेदों की तलाश में, सच्चे शिव की तलाश में प्रारंभिक अवस्था में ऐसे निकले घर से, और काफी पुरुषार्थ करते रहे, काफी इधर उधर भटके। भटकना मतलब भाई किसी लक्ष्य को लेकर के जा रहे हैं, दिशा ही नहीं पता है, कोई बताने वाला ही नहीं है। यहाँ तो आस्था चैनल पे, इधर उधर सोशल मीडिया में इतने संसाधनों से, साधनों से कोई व्यक्ति यदि वैदिक पथ पर चलना चाहे तो उसके लिए मार्ग खुला है सामने। तो बताते हैं, एक बार चढ़ते चढ़ते वो सीधे ऊपर चले गए, वहाँ पहाड़ों पर। जैसे गंगोत्री की तरफ गए तो वहाँ पर चढ़ते चले गए ऊपर तक, उद्गम स्थल तक। ऐसी अन्य नदियों में तो एक बार एक ऐसा स्थान आया, वहाँ पर वो मतलब काफ़ी दिन हो गए चलते हुए, भूख प्यास से भी बड़े तड़प रहे थे, खाने को कुछ नहीं, और ठंड से बर्फ में पैर गलने लगे, घाव हो गए। और जब वहाँ पर जा रहे हैं तो एक छोटा सा, जैसे होता ना पानी बहता है, तो नदी सी थी, झरना जो भी होगा, उसको पार करके आगे जाना चाह रहे थे। उस शरीर में सामर्थ्य नहीं बचा। तो जब बिल्कुल ऐसे कुछ बचा ही नहीं था, तो भूख बहुत लग रही थी, तो कहते हैं कुछ बर्फ खाई वहां पर, जो पहाड़ों पे बर्फ जमी रहती, और फिर थोड़ा बहुत जो भी ऊर्जा आदि आई उसमें, फिर उस झरने को, उस नाले को पार करना था। नदी सी थी जो, और उसमें पानी की धारा बहुत तेज, तो फिर उसको जैसे तैसे पार किया। कई जगह से फटे गए थे पैर, ठंड से भी और बर्फ से भी, कई जैसे कटे हुए थे। तो मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आए कि इतना कष्ट, सालों से भटक रहे हैं,
एक दिन में नहीं खोज हुई वेदों की, या गुरु विचारानंद जी एक दिन में नहीं मिले, वर्षों भटके हैं। तो उनको लगा कि हो सकता है कि इस जन्म में ये यात्रा पूरी ना हो सके, या जिस खोज में मैं निकला हूं वो खोज पूरी ना हो सके, और शरीर भी ऐसा साधन भी नहीं कोई ऐसा। तो जैसे तैसे नदी पार की बैठे विचार कर रहे थे, मन में नेगेटिव थॉट्स भी आने लगे। ऐसा लिखते हैं लिखने वाले, उन्होंने जीवन को भी समाप्त करने का विचार किया, किस जीवन लीला को समाप्त कर देते। लेकिन अचानक से फिर एक बिजली सी कौंधी की, अरे जिस पथ के लिए निकला हूं, जिस पथ के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, जिस ईश्वर प्राप्ति के लिए, जिस सच्चे शिव की तलाश में घर से निकला, उसकी प्राप्ति किए बिना ऐसा विचार बिल्कुल नहीं। और वो कब आ रहा है, ध्यान दो, जब लक्ष्य का पता नहीं है तब भी वो उस विचार को पोषित नहीं होने दे रहे हैं, जब उनको लक्ष्य का नहीं पता है। यही नहीं पता कहां जाना है, कहां से प्राप्ति होगी, कहां वेद, क्या व्याकरण, कुछ नहीं पता है, तो भी इस आशा के साथ वो जी रहे हैं कि बिना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति तो करनी है। इसे कहते हैं मनोबल, ये कहते हैं संकल्प की शक्ति। अब ईश्वरीय कृपा मानो कि कुछ भी मानो, वहां बताते हैं फिर एक व्यक्ति कोई आ रहा था उधर से, कि ऐसे बातचीत की तो उन्होंने देखा कि तो उनके पास कोई कुछ दूध था, पहाड़ों पर रहते हैं व्यक्ति, वो आ रहा हुआ, तो वहां उनसे कुछ दूध लिया, उन्होंने दूध पिलाया उनको, तो फिर थोड़ी ऊर्जा सी आई, फिर आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े वो। अब ईश्वरीय कृपा ही होते हैं और क्या। ऐसे में अब प्राणों की रक्षा होनी थी उनके, वहीं फिर थोड़ा सा पट्टी वट्टी बांधी, जो भी है कपड़ा आदि बांध के, वो फिर थोड़ा सा कुछ राहत महसूस की, फिर आगे बढ़े। उसने कुछ मार्गदर्शन क्या होगा कि इधर जाओ कि उधर जाओ ऐसे। तो बताना ये चाह रहा हूं कि यदि आपके अंदर ना विल पावर तगड़ी है ना, संकल्प शक्ति यदि प्रचंड है, कोई ताकत संसार की आपको आपके लक्ष्य से पीछे नहीं हटा सकती। और उसने ठान ली नचिकेता ने, पिताजी ने बोल दिया कि तुझे मृत्यु को दूंगा, मृत्यवे त्वा दास्यामि, तुझे तो मैं मृत्यु को दूंगा। हो गया बस। ये बात जो है लग गई, ऐसे कहते हैं कभी कभी बात लग जाने, ऐसे बोलते हैं ना, मृत्यवे त्वा ददामी, मैं तुझे देता हूं मृत्यु को, है ना, ऐसे बोल दिया। तो उसने कहा पिताजी की आज्ञा हो गई। भगवान नाम के विषय में आता, माता जी ने कहा कि बेटा जाओ। अब देखो जो रहा हो क्या रहा हो, ये इस विषय में नहीं जाना चाहता मैं, इतिहास में क्या सही क्या गलत, कई प्रश्न होते हैं मन में। बाकी अगर ये सत्य है कि भाई ऐसे माता के कहीं ने ऐसे बोला उनको, बात ये है कि भगवान राम के विषय में तो ऐसा बताते हैं कि उनको जब बुलाया गया, पिताजी ने कहा कि अभी शाम तक तो एक खबर थी कि भाई कल इनका राज्याभिषेक होगा, शाम को बुला करके बोला कि बेटा तैयारी कर लो, 14 साल के लिए वनवास जाना है। कि जी पिताजी। अभी जाना है? जी पिताजी। ऐसे कहते हैं कि चेहरे की भाव भंगिमाएं भी चेंज नहीं हुई थी। जैसे किसी ब्रह्मचारी को बोल दो भाई ये कमरा थोड़ा चेंज करके इसमें शिफ्ट हो जाओ, तो कभी कभी, सबका नहीं, किसी किसी का थोड़ा सा ऐसा हल्का सा आसक्ति सा हो जाता है, अच्छा कमरा अब उसमें, मतलब ऐसे आसक्ति सी हो जाती है। जैसे किसी आप लोगों में से ही कोई ब्रह्मचारी की तरह से बात ले ली, आप में से किसी को कह दिया जाए, जैसे कुछ बच्चे अपने कक्ष में रहते हैं घर परिवारों में, किसी को बोल दे बेटा ये वाला कमरा खाली कर दो, अतिथि आए हैं, तो उनको भी बड़ा अजीब सा लगता है। अरे पूरा राजपाट, पूरा राज्य, कहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट होने की बात चल रही है और कहाँ कह रहे हैं कि 14 साल के लिए वनों में जाओ। अच्छा भगवान राम को वनों में भेज दिया तो लक्ष्मण जी को क्या दिक्कत थी, वो आराम से करते भाई, भरत जी बनते बंदे, वो तो अपने अच्छे से जीवन जीते। अब देखो ना, मोह नहीं किसी चीज का, ना वस्त्रों का मोह कि अच्छे अच्छे वस्त्र मिलेंगे, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे, रहने के लिए वातावरण कैसा होगा, मलमल के गद्दे मिलेंगे कि पत्थरों का कटीला बिछोना मिलेगा। कर्तव्य पालन करना है बस, बड़े भाई जा रहे हैं सेवा में लगना है। माता उर्मिला वो कह रही है हाँ हाँ ठीक ठीक जा, बढ़िया, भैया के साथ ही रहना है, उनके सोने के बाद सोना और उनके जागने से पहले उठ जाना है। जिस कार्य की आवश्यकता हो भावों से जान लेना, कहने ना पड़े,
कार्य के लिए जिस कार्य की आवश्यकता हो, जो कर्म करने वाले हों, उससे पहले उसकी आवश्यकता को जान लेना। वो कब जाना जा सकता है? जागरूकता से। जागरूकता से जाना जा सकता है। ऐसी शिक्षा दे करके उनको भेजा। आपने देखा भी होगा जो सीरियल बनाया है, बड़ा अच्छा सीरियल बनाया है रामानंद सागर जी ने, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मतलब वो हमेशा लक्ष्मण को खड़ा ही दिखाते हैं। भगवान राम बैठे भी हैं तो उनके साथ में खड़े, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर, ऐसा दिखाया हमेशा। मतलब वो जो उनका चरित्र है, न्याय करने का पूरा प्रयास किया है। माता सीता तो राजकुमारी थी, ठीक है, भगवान राम जा रहे हैं तो ठीक है जी, आ जाना, 14 वर्ष के बाद में आना, आप हम मिलेंगे यहीं पे। नहीं जी, जहां भगवान जा रहे हैं, जहां मेरे नाथ जा रहे हैं, मैं कैसे साथ में? पता है जीवन में ये निर्णय हम ले कब सकते हैं, ये सोचने की बात है। चिंतन का विषय ये है कि हम ये निर्णय ले कब सकते हैं, हमारा आत्मबल इतना बड़ा हो कैसे सकता है। ये सारी बातें आत्मबल की हैं। ये बातें ऐसे नहीं कि बस कथा कहानी वाली है। बात आती है वो साइकोलॉजी, वो विल पावर कैसे उत्पन्न हुई। वो विल पावर तब उत्पन्न होती है जब हम अपने दैनिक निर्णयों में रोज जीतते हैं, जब रोज एक विनर बनकर हम चलते हैं। हम एक दिन में बहुत बड़ा निर्णय कर लें और रोज के अपने निर्णयों से हारते हैं, विल पावर उत्पन्न ही नहीं होगी, आत्मबल बन नहीं पाएगा आपका। कहां से बनता है आत्मबल? गुरुकुल दिनचर्या में सोचते हैं ना, सुबह उठने से क्या होता है, आपका आत्मबल बढ़ता है इससे। सुबह जब घंटी बजती है और आपका अस्तित्व कहता है कि ब्रह्मचारी सो जा, और कानों में बजती है घंटी, तो ब्रह्मचारी का अस्तित्व ऐसा कहना चाहिए, फुदक के ब्रह्मचारी खड़ा हो जाए ऐसे, विल पावर ऐसे। यानी प्रमाद उसके शरीर के किसी भी अंग में प्रवेश न करने पाए, उसकी संकल्प शक्ति इतनी तगड़ी होनी चाहिए, अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ऐसे क्यों कहते हैं कि मैं 1 बजे भी आया तो भी मैं योग कराता हूँ, 2 बजे भी आते हैं तो भी योग करा देते हैं। वो कई बार तो हमारी आंखों से प्रत्यक्ष में देखा ही, संगठन में कार्य करते थे, 1-1 बजे 12 बजे तो दैनिक दिनचर्या ही थी, कभी भी 10-11 बजे से पहले तो कभी नहीं सोए। वो तो काल बड़ा जबरदस्त काल था, तो इतना पुरुषार्थ कोई व्यक्ति कर सकता है, आंखों से विश्वास ही नहीं होता था। और अपने सामने देखते थे कि कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसे वाले थे जो पीछे पीछे लगने वाले, कि कार्यक्रम की कहीं व्यवस्था कराने में लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। उनको तो कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम बोलना, इतना सब कुछ, कहाँ क्या करना, कैसे करना, एक्शन में रहना, पूरा योग प्राणायाम व्यायाम सब कराने, उसके साथ साथ में सारा संदेश भी देना, लगातार ऊर्जा में बने रहना, रात के 10 बजे भी मिलने वालों को आनंद प्रदान करना, कार्यकर्ताओं को। जो आदमी एक दिन काम करे थक जाए, कहे भाई अब हो गया बहुत, बस रहने दो, हमेशा प्रतिकूल। वो कहां से आती है ऊर्जा, वो आत्मबल कैसे बढ़ता है? प्रमाद को फटकने नहीं देते अपने पास। ऐसा हो सकता है कि शरीर पूरा थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद में, क्योंकि शरीर का तो धर्म है ना, थकना तो धर्म है ना शरीर का। तो ऐसा हो सकता है कभी किसी व्यक्ति को कि शरीर धर्म उसको बाधित ना करे, करता है, निश्चित करता है। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो यूं कह दे कि शरीर धर्म, कि मैं 50,000 दंड लगा रहा हूं और शरीर मुझे थकानी नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। वो धर्म है ना शरीर का। लेकिन संकल्प शक्ति से उस शरीर धर्म के ऊपर विजय पा लेते हैं। पीड़ा होगी भी तो उसको संकल्प की शक्ति से उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, उसी के अनुसार करेंगे। मतलब उनके जो शरीर धर्म है, जो अभ्यास है, वो उनको ड्राइव नहीं करते हैं, वो इस पूरे तंत्र को ड्राइव करते हैं अपनी संकल्प शक्ति के साथ, उस मेधा के साथ। वो शक्ति उत्पन्न करते हैं। वो आत्मबल धीरे धीरे बढ़ता है, एक दिन में नहीं बढ़ता कि पेट साफ करना, संग प्रक्षालन कर लिया और आज सारा पेट साफ। वो आयुर्वेद में ये इस क्रियाक्रम में तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में कोई घुट्टी ऐसी पी ली और सारा अभ्यास, सारे संकल्प शक्ति सारी एक दिन में सारी दिमाग में उपस्थित हो जाए। ऐसा कार्यक्रम नहीं है। धीरे धीरे निरंतर प्रतिपल प्रतिपल प्रतिपल। माने जो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, थोड़ा सा चढ़े,
किसने आज तक कभी दंड बैठक नहीं लगाई? को दंड बैठक लगा लो भाई। 3 तो सभी लगा लेंगे, 1 2 3, फिर 5, फिर 10। जैसे जैसे संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे लगाने वालों की संख्या कम होती जाएगी। फिर 15, 20, 25, 50, 100। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो संख्या तो कम होती जाएगी ना। लेकिन जो नियमित रूप से लगाता जाएगा वो अपने सामर्थ्य को बढ़ा ही लेता है। पहले दिन किसी से कह दिया जाए कि चलो 500 दंड लगाएंगे, हमारे ब्रह्मचारी लगाते हैं, ये बैठे इनमें से बहुत लगाते हैं, पसीना पसीना हो जाते। आप सब भी हो जाएगा एक बार 20-25 मिनट तो पसीना पूरा लथपथ होना चाहिए। माने स्वेद की स्वर्णमयी बूंदों से आरोग्य की गंगा निकलती है, ये समझो। जो पुरुषार्थ करते हैं ना सुबह सुबह, स्वेद बहता है, स्वेद पसीना। तो आरोग्य की गंगा ऐसे नहीं निकलती कि बस हम आरोग्य रहे, हम निरोग रहे और पसीना ना निकले एक बूंद भी, ऐसे थोड़ी होता है। विकारों का कचूमर बनाना पड़ता है, कुचल देना पड़ता है अपने मन के विकारों को, जो हमें कुपथ की ओर प्रवृत्त करने वाले होते हैं। तब जाकर के गाड़ी आगे बढ़ती है। नहीं तो बस ऐसा है, नाव में बैठ जाओ, चप्पू चलाते रहो, पूरे दिन पूरी रात लगाते रहो, जब पीछे मुड़ के देखोगे तो नाव वहीं खड़ी है। क्यों? विकारों की डोर नहीं खोली, नाव खूंटे से बंदी खड़ी है, चप्पू चला रहे पानी में। पुरुषार्थ ही पूरा करेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन नाव वहीं की वहीं। तो विकारों की इस डोर को तोड़ना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तब जाके गति आगे बढ़ती है, साथ में रह के नहीं। क्योंकि हमने जहर भी खा लिया, गुड़ भी खा लिया। जहर काम करेगा, गुड़ काम नहीं करेगा, कुछ ऐसी प्रकृति है। हाथ भी काट लिया, ट्यूब भी लगा लिया, कट जाएगा तो खून निकलेगा, पहले कई दिन लगेंगे। ऐसा नहीं ट्यूब लगा लिया तो ट्यूब का काम है सही करना, और काटने का काम तो काटना हो गया, ऐसे नहीं करना। विधि में मेहनत होती है। ऊपर चढ़े, थोड़ा सा चढ़ते 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 बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, थक गए, नहीं चढ़ा जा रहा है तो रुक जाओ, नीचे तो मत आओ, रुक जाओ। आध्यात्मिक स्थिति को आपको लगता है कि हम एकदम से बहुत तीव्र गति से बहुत ऊंचाई पे नहीं जा पा रहे हैं, तो नीचे तो मत आओ, जहां हो वहां रुक जाओ ना। और ईश्वर पर विश्वास रखिए। ये पूरी प्रकृति का नियम है कि आप जब रुक जाते हैं तो आपके अंदर शक्ति का संचय होना प्रारंभ हो जाता है, और जब शक्ति का संचय होना प्रारंभ हो जाता है तो उस शक्ति का फिर प्रयोग करो, नहीं तो फिर क्षरण होना प्रारंभ होता है। तो जब थक जाएं तो थोड़ा रुक जाएं और फिर वहीं से बढ़ें, नीचे ना गिरें, क्योंकि आध्यात्मिक पथ चढ़ाई वाला पथ है, चढ़ना आसान नहीं होता। आप चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते थक जाए ना तो वहां रुक जाओ थोड़ा सा, पर नीचे नहीं आना, फिर ऊर्जाशील हो, फिर चढ़ जाओ थोड़ा सा, चाहे थोड़े थोड़े चढ़ो, धीरे धीरे चढ़ो। और आध्यात्मिक पथ पर की गई साधना कभी भी हमारी जितनी हमने आज अर्जित की है वो अगले जन्म में जब जब भी हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, जब जब भी हम इस पथ पर चलेंगे, हमारी प्रगति वहीं से होगी। ये अगर आप रुके हुए हो तो, जहां तक आज पहुंच गए हो उससे नीचे नहीं आए तो वहीं से आगे बढ़ोगे आप, ये निश्चित है। ईश्वर ने ये एक अच्छी बात अपने साधकों के लिए, अपने भक्तों के लिए बनाई है। अन्य कर्म तो इधर उधर हो जाते हैं, जैसे किसी ने इस जन्म में बहुत अधिक धन कमाया तो ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में वो उतना ही धनवान बनेगा, हो सकता है बिल्कुल गरीब बन जाए, लेकिन उसकी आध्यात्मिक स्थिति जो है वो जितनी वहां है उस लेवल से तो स्टार्ट होगी होनी, उसमें कमी नहीं हो सकती। ये ईश्वर का आलम्बन है। गिरने को तो क्या है, कितनी चोटी पे चढ़े जाओ, एक डले को छोड़ दो, बिना पुरुषार्थ के अपना भी आ गया। जितना जितना नीचे आता जाएगा उतना उतना वेग बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है?
जिस समय अपने आध्यात्मिक पथ से धीरे से गिरेगा उस समय तो वेग उसका कम होगा धीरे से, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ना तो जीवन में दोष भी उतनी तीव्र वेग से घुसते चले जाएंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। जब व्यक्ति का पतन प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक स्तर पे तो उसको लगता है नो इसमें क्या है, सुबह को आधा घंटा और सो लेंगे, इसमें क्या है, यहां से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है थोड़ा सा कटु बोल दिया तो बोल दिया, इसमें क्या हो गया, ऐसे, क्योंकि अभी शुरुआत हुई ना, धीरे से गिरना शुरू किया, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा। जैसे जैसे और नीचे आता जाएगा तो वेग इतना हो जाएगा उसका, दोष इस कदर घुसने शुरू हो जाएंगे, उसको यही पता नहीं चलेगा कि जीवन आया किस काम के लिए, तो हो क्या रहा मेरे साथ। और फिर हिम्मत भी नहीं होती, हिम्मत हार जाते हैं कि हम तो पहले कहाँ थे और अब कहाँ आ गए। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो महर्षि बोलते हैं कि फुटबॉल की तरह कभी गिर भी जाओ, किसी गलती से कुछ हो भी जाए तो पड़े ना रहो, एकदम से उठो, एकदम से परो पे ही मनस पापा के मसंस्थानी संशय, हे मेरे मन के पाप दूर हट, मेरे नहीं बना। ऐसे इन भावों के साथ हमेशा सतर्क, जागरूक, सच्चे बन करके, ईश्वर के प्यारे बन करके। नचिकेता भी एक ऐसी राह पर निकला है और उसने यम के पास पहुंच गया। 3 दिन तक रहा उनके दरवाजे पे और वो भी थोड़े से घबरा गए। कहा ना, आशा प्रतीक्ष संगतम सुनृताम च इष्टा पूर्ते पुत्र प्रशंस सर्वान एतद वृंगते, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आशा, आशा मतलब जो हमारे पास नहीं है उसी की तो आशा करते हैं ना। आशा और प्रतीक्षा में क्या अंतर है? आशा और प्रतीक्षा, आशा होती है जैसे कोई चीज हमारे पास है नहीं, हमें पता भी नहीं, उसकी आशा करते हैं, हमें स्वर्गलोक मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए। और प्रतीक्षा किसकी करते हैं? जो साधन हमारे पास, हमें लगता है कि हाँ भाई इसके पास गाड़ी है, हम भी धन कमाएं, गाड़ी ले लें, ऐसे प्रतीक्षा होती है समय की कि चलो अपने अगले साल ले लेंगे, ऐसे। और आशा होती है जो उपलब्धि नहीं, दिखता भी नहीं, ऐसे अदृष्ट की आशा कर लेते हैं। संगतम, संगति से, सुनृतम, मीठी वाणी से, व्यवहार आदि से। इष्ट और आपूर्त, इष्ट और पूर्ण। इष्ट होते हैं जो इष्ट कर्म करते हैं, देव, याग, यज्ञ आदि होते हैं। पूर्त होते हैं, पूर्त जो मतलब जो भी हम अच्छे अच्छे कर्म करते समाज में, कोई पेड़ लगा रहे हैं, कोई बाग बगीचे लगा रहे हैं, है ना, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं। पुत्र पशुंश्च सर्वान, कोई पुत्र हैं, पशु हैं, ये सब जो भी मतलब गोधन आदि होते जितने भी, ये सारे एतद वृंगते, सब नष्ट हो जाते हैं। पुरुषस्य अल्पमेध से, उस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के सारे सब ये सब जो शुभ हैं सब कुछ क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कब? यस्य अनशनन वसति ब्राह्मणो, ब्राह्मणो गृहे, जिसके घर में जो ब्राह्मण है ना वो बिना खाए पिए रह जाता। ऐसे कहा जो विद्वान अतिथि है वो जिसके घर में बिना खाए पिए रह ले या आप उसको ध्यान ना दो तो उसके ये सब नष्ट हो जाते हैं। इतनी पावर होती है। तो भगवान के जो वंशज हैं, वंशज तो सारे ही हैं भगवान के, ब्रह्म वंश है सबका, लेकिन आचरण करने वाला तो हो। तो ऐसे, तो जब ऐसी बात हो गई तो ऐसे कहा ना, तिसरो रात्रि यत अवात्सी गृह में अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु। डर गए। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। यमाचार्य जी थोड़े से डर गए, तो कह रहे हैं नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन नमस्कार हो, नमस्कार हो, स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण हो भगवान, नमस्कार। कि ब्राह्मण अतिथिर नमस्य, हे नमस्कार योग्य अतिथि, हे ब्राह्मण अतिथि, अनशनन, बिना खाए पिए आप जो है तीसरो रात्रि, 3 रात्रि तक, यद अवात्सी, अवात्सी जो मेरे घर में रहे हो आप, गृह में, मेरे घर में 3 दिन तक आप रहे हो बिना खाए पिए, हे ब्राह्मण मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। मतलब मुझे कुछ ऐसा मत देना, पिछले श्लोक में कहा ना उस मंत्र में कि आशा प्रतीक्षा सारा वो करके सब कुछ नष्ट हो जाता, तो मेरा कल्याण करो, मेरे पास स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो गया। ऐसे तो फिर चूंकि यमाचार्य है, राजा है, वो अपना दायित्व पूरा किया, कर्तव्य पूरा किया, उन्होंने कृतज्ञता भाव से कहा। फिर उनको भी बोला कि तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, तो इसलिए आप जो है 3 रात्रि तक रहे हो
तो आप 3 वर मांगो। तस्मात् प्रति एक एक रात्रि के हिसाब से 3 वरान 1 वर 3 वर वृणीष्व मांग लो। अब क्या वर मांगते हैं अगले अंक में, इसको देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।